जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एसएससी जीडी 2026 संडे स्पेशल में आज हम स्पोर्ट के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आपको ये बता दें कि डेली क्लास 8 AM पर होती है, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ संघ किससे संबंधित है? भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? 1982 में किया था। 1982 में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ये प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं, 4 साल बाद होते हैं। हर साल 4 साल बाद एशियाई खेल होते हैं, 4 साल बाद एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? हाउ मेनी सर्कल एरियाज आर देयर इन टारगेट यूज्ड इन द स्टैंडर्ड आर्चरी इवेंट? इवेंट मतलब कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? वृत्त क्षेत्र कितने होते हैं? तो 10 वृत्त क्षेत्र होते हैं, 10। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणवश किन वर्षों में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1916, यानी प्रथम विश्व युद्ध के कारणवश 1916 में नहीं हुए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 44 में भी नहीं हुए थे। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। शतरंज के खेल का नियम यह है कि किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है। किस पर लागू होता है? एक दिशा में, मतलब एक दिशा में एक वर्ग चल सकता है। किस पर लागू होता है? ये लागू होता है आपका बादशाह पर, द किंग पर लागू होता है। द किंग पर, बादशाह पर लागू होता है। पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष से शुरू हुआ था? पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो आप कब बता सकते हैं इसको? 1975 में शुरू हुआ था। पहला विश्व कप 1975 में कहाँ पर मतलब आयोजित किया गया था? ये इंग्लैंड में। पहला विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इंग्लैंड में किया गया था 1975 में, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था पहला विश्व कप। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया था? तो 1930 में फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रथम दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ? प्रथम दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ पर हुआ था? तो कब हुआ था? ये 1984 में नेपाल काठमांडू में हुआ था। नेपाल काठमांडू में 1984 में हुआ था। प्रथम दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, आया हुआ है क्वेश्चन, तो आ भी सकता है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन खाली जगह में किया गया था, मतलब कब किया गया था? भारतीय एथलेटिक्स का गठन कब किया गया था? तो 1946 में भारतीय एथलेटिक्स का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए आगे जान लेते हैं। खाली जगह में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की, मतलब कि किस देश ने कब दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? तो फ्रांस ने 1900 में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। फ्रांस ने दूसरे 1900 में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। रंगास्वामी रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप बताना है आपको। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है आपका? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप आपका संबंधित है हॉकी से। तो सी आंसर हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप आपका। नेक्स्ट, शतरंज का एकमात्र ऐसा मोहरा कौन सा है जो एल आकृति, मतलब एल शेप में किसी भी वर्ग में चल सकता है? कौन है वो शतरंज का, मतलब कि तो शतरंज का घोड़ा किसी भी वर्ग में चल सकता है। आप उनको बता, शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? शतरंज शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? शतरंज दिवस प्रति वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को प्रतिवर्ष शतरंज दिवस मनाया जाता है। शतरंज का एकमात्र ऐसा मोहरा कौन सा है? एल आकृति में किसी भी वर्ग में चल सकता है, तो वो घोड़ा है।
राइट आंसर घोड़ा हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला। पटियाला में स्थित है। पटियाला में स्थित है। ओवल स्टेडियम का संबंध किस खेल से? ओवल स्टेडियम का संबंध रिलेटेड विच स्पोर्ट, मतलब किस खेल से संबंधित है? ओवल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है आपका? तो ओवल स्टेडियम संबंधित है आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? वाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फुटबॉल गोल पोस्ट? गोल पोस्टों के दो गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है आपको ये बताना है। तो दो गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? 7.32 मीटर। 7.32 मीटर होती है। 7.32 मीटर होती है। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल खेल में मतलब प्रत्येक टीम में आपको बताना है कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। छः खिलाड़ी होते हैं। 6 खिलाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल फर्स्ट राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? फर्स्ट राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1930 में किया गया था। 1930 में किया गया था। 1930 में किया गया था। हॉकी के खेल में के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला पीला कार्ड येलो कार्ड दिखाया जाता है तो उसे खाली जगह के लिए पिच से बाहर कर दिया था। मतलब कितने टाइम के लिए उसे पिच से बाहर कर दिया था? येलो कार्ड अगर किसी खिलाड़ी को दिखाते हैं येलो कार्ड तो कितने टाइम के लिए उसे पिच से बाहर कर दिया जाता है? तो 5 मिनट के लिए उसको पिच से बाहर कर दिया था। 5 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 मिनट के लिए उसे पिच से बाहर कर दिया जाता है। हम्म, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस क्षेत्र खेल में आयोजित है? किस खेल में आयोजित किया जाता है? सैयद मोदी किस खेल में आयोजित करता है? इन विच स्पोर्ट इन सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल हेल्ड, मतलब सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? तो बैडमिंटन में आयोजित किया जाता है। बैडमिंटन में आयोजित किया जाता है। बैडमिंटन में आयोजित किया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक क्या थी टोक्यो ओलंपिक 2020 में? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की 48 भारत की रैंक थी। 48 राइट आंसर हो जाता है। राइट आंसर हो जाता है। हम्म कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम सानंद महादेव शेट्टी। सानंद महादेव शेट्टी। और उन्होंने कब जीता था? 1972 में। 1972 में प्रथम कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार जीता। 1972 में जीता था सानंद महादेव शेट्टी। सानंद महादेव शेट्टी। शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है? शतरंज में आपको अभी बताना है कि प्यादों की संख्या कितनी होती है। प्यादों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। शतरंज में प्यादों की संख्या 16 होती है। 16 होती है। 16 होती है। शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? वाट इज द हाइट ऑफ ए बैडमिंटन नेट? बैडमिंटन नेट की ऊंचाई बतानी है आपको। नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 5.1 फुट होती है। 5.1 फुट होती है। 5.1 फुट होती है। पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की भीमाएँ की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? कबड्डी के मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? पुरुषों के लिए 13 मीटर इंटू में 10 मीटर होती है। और महिलाओं के लिए पूछा जाता है आपसे महिलाओं के लिए कितनी होती है? तो महिलाओं के लिए होती है आपकी है 12 मीटर गुणा 12 मीटर इंटू में 8 मीटर महिलाओं के लिए होती है। 12 मीटर इंटू में 8 मीटर। पुरुषों के लिए कितनी होती है? 13 मीटर गुणा 10 मीटर। निम्नलिखित में से किस खेल के शीर्ष राष्ट्रीय शाही निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? नई दिल्ली में नहीं है। आपको ये बताना है। नई दिल्ली में नहीं है। तो नई दिल्ली में नहीं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया तो ये नई दिल्ली में है ही। भारतीय वॉलीबॉल संघ आपको बताना है कि भारतीय वॉलीबॉल संघ नई दिल्ली में है, ये नहीं है। भारतीय एथलेट संघ ये भी है। हॉकी इंडिया ये भी नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय वॉलीबॉल संघ। तो फिर आपको ये बताना है कि ये है कहाँ पर, इसका मुख्यालय है कहाँ पर? तो इसका है चेन्नई, तमिलनाडु में। चेन्नई चेन्नई में है। चेन्नई में है। चेन्नई में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा दिल्ली में नहीं है मुख्यालय? हम्म, कौन सा मुख्यालय दिल्ली में? तो क्वेश्चन नंबर 26 में पर आ चुके हैं। फुटबॉल में जब किसी खिलाड़ी ने फाउल किया होता है तब विपक्षी खिलाड़ी को एक किक परिशोधित से स्वदान प्रदान की जाती है। उस किक को क्या कहते हैं? मतलब कि फाउल किया जाता है तो विपक्षी खिलाड़ी को एक किक दी जाती है तो उसे एक फ्री किक कहते हैं। फ्री किक कहा जाता है। फ्री किक कहा जाता है। फ्री किक कहा जाता है।
पारी इनिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? पारी इनिंग खेल किस खेल से संबंधित है आपको ये बताना है। तो पारी इनिंग खेल से संबंधित है आपका खो खो। और किस किस से संबंधित होता है आपका? क्रिकेट से भी संबंधित होता है, क्रिकेट से भी संबंधित होता है ये पारी इनिंग। और बेसबॉल से भी संबंधित होता है आपका, बेसबॉल से भी संबंधित होता है पारी इनिंग खेल, बेसबॉल से भी संबंधित होता है, बेसबॉल से भी संबंधित होता है। आइस आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी भी एक समय पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी बर्फ आइस होने चाहिए? प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर होने चाहिए कितने खिलाड़ी होने चाहिए, बर्फ आइस होने चाहिए, आपको ये बताना है। तो 6 खिलाड़ी होने चाहिए, 6 खिलाड़ी होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 खिलाड़ी होने चाहिए, 6 खिलाड़ी होने चाहिए। भारत ने क्रिकेट में आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता? भारत ने कितनी बार जीता? हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वॉन द आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप इन क्रिकेट? तो भारत ने ओनली 2 बार जीता है। भारत ने कितनी बार जीता टी20 विश्व कप? 2 बार जीता है। भारत ने कितनी बार जीता है? 2 बार जीता है। बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति खाली जगह होती है। बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति बतानी है आपको। बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति होती है आयताकार, आयताकार होती है, आयताकार होती है। वर्ष खाली जगह में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल बन गया अंतर आईसीसी के संगठन के साथ ही। कौन से वर्ष बना था आपको ये बताना है, आपको बताना है। तो 1909 में बना था, 1909, 1909 डी आंसर हो जाएगा इसका। ड्रिबल शब्द का आमतौर पर खाली जगह से, ड्रिबल शब्द किससे संबंधित है आपको बताना है। ड्रिबल, तो ड्रिबल किससे संबंधित है आपको? ड्रिबल बास्केटबॉल से संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित आ जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लग रही है तो लाइक करते हो चलना, और अच्छे लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा प्रतीत हो रहा है आपको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हॉकी की गेंद का मानक वजन कितना होता है? हॉकी की वाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ हॉकी बॉल, मतलब हॉकी की वजन का कितना वजन होता है? हॉकी की गेंद जो होती है उसमें वजन कितना होता है? ये फिक्स होते हैं वजन भी, तो आपको ये बताना है। तो 163 ग्राम, 156 ग्राम होता है, 163-156 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बॉल बैडमिंटन के खेल में गेंद का रंग क्या होना चाहिए? बैडमिंटन खेल में गेंद का रंग क्या होना चाहिए? तो पीला रंग होता है, इसमें पीला रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? पुरुष हैंडबॉल खेल में आपको बॉल का भार बताना है। तो 425 से 475 ग्राम के बीच होता है, 425 से 475 ग्राम होता है। आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। सीधी सीधी बात है, ये अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट में प्रति 100 गेंदों पर एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो स्ट्राइक रेट करते हैं, स्ट्राइक रेट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉक करके चल दिए नहीं आगे। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? कोर्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 36 फीट होनी चाहिए, 36 फीट। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 36 फीट होनी चाहिए। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? फुटबॉल में मतलब कि गोल लाइन है और पेनल्टी स्पॉट के बीच की कितनी दूरी होती है आपको ये बताना है। बेसिकली 12 गज होती है, 12 गज, 12 गज होती है, 12 गज होती है, 12 गज होती है। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तैराकी में कितनी होती है आपको ये बताना है। तैराकी में होती है 2.13 मीटर, 2.13 मीटर, 2.13 मीटर होती है। पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था? पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था आपको ये बताना। पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 1877 में भोपाल रोड साइड विल्बडन में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउज द गेट
हाउस द गेट अपील खाली जगह से संबंधित है। हाउस द गेट अपील खाली जगह से संबंधित है। आपको ये बताना हाउस द गेट संबंधित होगी, पता होगा आप सभी को, क्रिकेट से संबंधित है। हाउस द गेट अपील क्रिकेट से संबंधित है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा, तो हॉकी स्टेडियम में कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा देश का हॉकी स्टेडियम कौन सा? क्वेश्चन यही बन जाता है। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, तो ये कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। बिरसा मुंडा, तो ये स्थित है आपका राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। 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 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड एलसीजी में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड एलसीजी में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तीरंदाजी आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीरंदाजी आयोजित की गई थी। तीरंदाजी। ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन बने थे? हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन मेल एथलीट टू विन ए मैराथन गोल्ड मेडल एट ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स में मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष कौन बने थे? तो थॉमस हिक्स बने थे। थॉमस हिक्स बने थे। थॉमस हिक्स बने थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस हिक्स बने थे। भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया था? इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इन वन डे इंटरनेशनल दिवस? मतलब भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया था? आपको आंसर बताना है इसका। 1974 में किया था। 1974 में किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1974 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा डेकैथलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है? डेकैथलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो नहीं है। डिस्कस थ्रो नहीं है। डिस्कस थ्रो नहीं है। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी मीटर में कितनी होती है? महिलाओं की 100 मीटर में बाधाओं के बीच की दौड़ आपको बतानी है कि उनके बीच की मीटर की दूरी कितनी होती है। तो उनकी 8.5 मीटर होती है। 8.5 मीटर, 8.50 मीटर होती है। आगे देते हैं, पावर लिफ्टिंग में कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? पावर लिफ्टिंग में बाट कंपटीशन आर देयर इन पावर लिफ्टिंग में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? स्टॉक्स, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। स्टॉक्स, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अभी, निम्नलिखित में से कौन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूईएफए की महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय? इंपॉर्टेंट रहता है, पहला भारतीय कोई भी हो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी थी? तो फुटबॉल खिलाड़ी पहली बनी थी मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनीषा कल्याण बनी थी, पहली भारतीय बनी थी। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा है वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नए जुड़े हैं तो डेली क्लास होती है, 8 AM पर क्लास होती है। डेली आप हमसे जुड़ सकते हो। हर संडे MCQ कराए जाते हैं। 50-100 MCQ कराए जाते हैं आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, SSC GD के लिए नए नए MCQ कराए जाते हैं। तो अगला आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, बेसिकली पर्सनली टॉपिक में दिक्कत हो, तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट कर सकते हो। उस टॉपिक पर ही वीडियो आ जाएगी, समझ में आ गई। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। कुछ सुधार की आवश्यकता तो हमें कुछ कमी हो तो आप अपनी राय दे सकते हो। हम सुधार अवश्य पूरी करेंगे आपको। थैंक यू सो मच।